स्कूल था वो स्कूल के अंदर कुछ इंग्लिश में पढ़ाई हुआ करती थी, अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाया जाता था, और उस स्कूल के अंदर हॉस्टल भी था और कुछ लोग बाहर से भी पढ़ने जाते थे। तो मेरे मौसा जी ने उनको बताया कि अगर आप इसको पढ़ाना चाहते हो तो उसको मेरे गाँव भेज दो। उन्होंने कहा ठीक है। और जैसे हर माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा पढ़ाई लिखाई करे, आगे बढ़े, तो इनकी सोच थी 1987 के अंदर, 1987 के अंदर मेरे पिताजी ने मौसा जी के यहाँ मौसी के गांव में मुझे भेज दिया और कहा कि तू यहाँ पढ़ाई करेगा। मेरी मम्मी, भाई सब मेरे गांव में मुझे अनजान जगह भेज दिया 97 के अंदर, 87 के अंदर, 82 से 87 में कितने साल का बच्चा, मात्र मैं 7 साल 8 साल का था उस समय। छोटा था, माँ बाप की याद आती है, नया परिवार में मुझे भेज दिया। वहाँ पर मैं पढ़ाई तो करता था लेकिन मन नहीं लगता था, क्योंकि साथ के दोस्त नहीं हुआ करते थे। और जो वहाँ एक दादाजी थे, उनके जो ससुर जी होते थे, मौसी जी के ससुर जी, वो बड़े टाइट से थे। वो मुझे एक सौतेली की तरह ट्रीट करते थे, क्योंकि उनका मैं रिश्तेदार था नहीं। उनको लगता था ये आके यहाँ पर पढ़ाई करेगा, ऐसा करेगा, तो वो मेरे साथ, उनका जो व्यवहार था मेरे साथ वो अच्छा नहीं था। तो मैं वहाँ पढ़ने आता था। और एक बात बता दूँ कि जो उस गांव से जो स्कूल हुआ करता था वो 7 किलोमीटर होता था। स्कूल 8 बजे खुलता है, मैं घर से 7:30-6 बजे निकल जाता था। 7 किलोमीटर पैदल चलना, स्कूल जाना और फिर पढ़ाई करके वहाँ से पैदल आना। दोस्तों ये सिलसिला चलता रहा। अंदर से होता था कि यार इतना मेहनत करना पड़ता पढ़ाई के लिए, क्या करूं, माँ बाप से दूर, वहाँ शासन था वो सही नहीं था। उसके बाद में 1 साल पढ़ाई किया, और जब मैं बीच में छुट्टियों में अपने घर आता था तो दोबारा नहीं जाने का मन करता था, क्योंकि माँ के बिना एक 8 साल 7 साल का बच्चा क्या होता है। दोस्तों जैसे तैसे करके वहाँ पर अंग्रेजी स्कूल था, प्राइवेट स्कूल था। उस प्राइवेट स्कूल के अंदर मुझे पापा ने डाल दिया कि ये लड़का मेरा पढ़ाई लिखाई करेगा। जैसे तैसे करके मैंने 2 साल निकाले, और 2 साल निकाला, और उसके बाद फिर मन बिल्कुल नहीं कर रहा था कि नहीं, अब नहीं, ये कैद की तरह लग रहा था। मुझे लग रहा था कि यहाँ पर मैं ज़िंदगी को सही से नहीं अभी बचपना मेरा मज़े में नहीं है, मैं परेशान था। बड़ा वो जो संकट था, जो बचपना था, मेरी जो खुशियाँ थी वो लग रही थी कि मेरा बचपन में नहीं। फिर मैं परेशान होकर मैं गांव भाग के आ जाता था, तो मुझे खींच के, मेरे ताऊ जी के लड़के थे, वो खींच के मुझे दोबारा वहाँ ले जाते थे। जैसे तैसे करके मैंने LKG UKG मैंने वहाँ पर पढ़ाई की। उसके बाद मैंने पापा को बोल दिया कि नहीं, मैं नहीं पढ़ूँगा, अपने घर में रह के पढ़ूँगा। तो पापा ने सोचा और लोगों से बात करी, अपने यार दोस्तों से बात किया, क्योंकि वो आर्मी के अंदर थे। तो किसी ने बोला कि यहाँ पर एक छोटा सा हॉस्टल है जहाँ पर पापा नौकरी किया करते। पापा की पोस्टिंग उस समय राजस्थान के अंदर थी। तो किसी ने बोला कि हॉस्टल है, हॉस्टल में लड़के को ला के डाल देगा तो लड़का पढ़ाई लिखाई करके कुछ अच्छा बन सकता है। तो पापा ने बोला चल ठीक है, तुझे सीधा करने का एक मैं रास्ता निकालता हूँ और तुझे ला के मैं वहाँ पर हॉस्टल में डाल देता हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है। हॉस्टल में वहाँ पर 20-22 लड़कों का वहाँ पर पूरा ग्रुप हुआ करता था, पूरा वार्डन हुआ करता था। मुझे राजस्थान के अंदर 1998 के अंदर, 91 के अंदर मुझे राजस्थान के अंदर सूरतगढ़ जगह है जहाँ पर आर्मी कैंट हुआ करता था, वहाँ पर लाके मुझे डाल दिया वहाँ पर। अब मेरे जैसे वहाँ 20-22 लड़के और थे, बराबर के लड़के थे। तो देखा थोड़ा बहुत स्वभाव वहाँ अच्छा लगा, दाखिला हुआ मेरा, पहली क्लास में मेरा वहाँ दाखिला हुआ। मैंने वहाँ पढ़ना स्टार्ट किया। तो थोड़ा बहुत मेरा जो तरीका था, गांव से शहर में गया मैं, थोड़ा सा माहौल अच्छा हुआ तो मुझे लगा कि यार यहाँ पढ़ाई करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी जो कमी थी, मेरे भाई बहन मेरे साथ नहीं थे, मेरे पिताजी मेरे साथ नहीं रहते थे, मेरी मम्मी मेरे साथ नहीं रहती थी। तो बंदिश तो वहाँ भी थी, लेकिन मुझे पता था कि जब और लड़के पढ़ाई कर रहे हैं तो मुझे भी करना चाहिए। फिर वहाँ पर 1 साल 2 साल मैंने
साल 2 साल मैंने वहाँ 2 साल मैंने पढ़ाई, 1 साल के आसपास मेरी पढ़ाई हुई है वहाँ पर। फिर पापा की राजस्थान से पोस्टिंग 1992 के अंदर जम्मू के अंदर हो जाती है। जब जम्मू में पोस्टिंग हो जाती है तो पूरा का पूरा जो हॉस्टल था वो उठ के जम्मू में आ जाता है। जम्मू में आ गया मैं, जब मैं 3rd क्लास में आ गया। 3rd क्लास में मैं आया वहाँ पर 3री क्लास के अंदर, तो 3री 4थी 5वीं मैंने वहीं जम्मू से मैंने स्कूलिंग करी। बीच में पापा को एक बार मौका मिला कि फैमिली क्वार्टर मिलता है, और वहाँ फैमिली क्वार्टर में वो मम्मी को लेके आ गए थे 1 साल के लिए। तो मुझे 1 साल अपने फैमिली के साथ रहने का मौका मिला। हॉस्टल से मैं निकल गया था। उसके बाद में जैसे ही वो क्वार्टर का टाइम पूरा होता तो पापा फिर मुझे उठा के उसी हॉस्टल में डाल देते थे। हॉस्टल में मैं जो आपको एक्सपीरियंस देना चाहता हूँ, जो बताना चाहता हूँ, हॉस्टल का जो मैंने माहौल देखा था कि वहाँ पर या तो लड़के बिगड़ जाते हैं या तो लड़के सुधर जाते हैं। बहुत ज़्यादा जो चांसेस होता सुधर जाने का। बड़ा डिसिप्लिन होता है, बड़ा एक शेड्यूल होता है, बड़ा टाइट शेड्यूल होता है आर्मी के अंदर। जो लोग आर्मी वाले हैं, जो फौज वाले हैं, वो जानते हैं। वहाँ सुबह 4 बजे उठना पड़ता था। आप अपने मन से सो नहीं सकते थे, अपने मन से उठ नहीं सकते थे। बड़ा एक डिसिप्लिन होता था। तो वहाँ से मैंने डिसिप्लिन मैंने सीखा, वहाँ से कायदा कानून सीखा मैंने। 3री 4थी 5वीं मैंने वहाँ से पढ़ाई किया। उसके बाद फिर 1997 के अंदर 95 के अंदर 1991 में जम्मू में था, और 1995 के अंदर मेरी पापा की जो पोस्टिंग है वो फिर फिरोजपुर के अंदर हो जाती है, पंजाब के अंदर, जो बाघा बॉर्डर के पास में है। 6ठी क्लास में मैं जब था, मैं फिरोजपुर में आ गया। जब फिरोजपुर में आया तो देखा कि लड़का थोड़ा सा पढ़ने में ठीक ठाक हुआ है। किसी ने बोला कि अगर आप इसको और अच्छा पढ़ाना चाहते हो, तो आर्मी कोटे से एक अच्छे स्कूल में दाखिला हो रहा है। एक स्कूल था हिमाचल के अंदर, डगसाई के अंदर, कि अगर उस स्कूल के अंदर लड़का आपका चला जाता है, उस स्कूल में चला जाता है, पढ़ाई लिखाई कर लेता है, 12वीं ग्रेजुएशन अगर वहाँ से कर लेता है, तो आपके लड़के की लाइफ बन जाएगी, लड़का आपकी अच्छी पोस्ट पे चला जाएगा। और एक स्कूल था वहाँ पर आपका पिथौरागढ़ के अंदर, उत्तराखंड पिथौरागढ़ में, तो वहाँ पर एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ करता था। मैंने जब 6वीं में पढ़ाई कर रहा था, 6th में जब पढ़ाई कर रहा था, तो पापा ने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिलवाया कि अगर उस एंट्रेंस एग्ज़ाम में कोई क्लियर करता है, एडमिशन करने के लिए आपको टेस्ट देना पड़ता है। और मैं अभागा, मेरी किस्मत में पढ़ाई कहाँ थी। मैं नहीं मानता था कि मेरी किस्मत पढ़ाई, लेकिन पढ़ना चाहता था। मैं दिल से पढ़ाई करना चाहता था। एग्ज़ाम दिलवाया, मैं रह गया, मैं क्लियर नहीं कर पाया। एक बार एग्ज़ाम दिलवाया, रह गया मैं। दूसरी बार फिर एग्ज़ाम दिलवाया, फिर मैं रह गया। ये सब देख के पिताजी मेरे, वो भी थक गए। उन्होंने कोशिश करना छोड़ दिया कि ये कमबख्त लड़का पढ़ाई नहीं कर सकता। वो मुझे ताने मारने लग गए कि तू नहीं पढ़ाई करेगा, बड़ा नहीं बन पाएगा, तू ऐसी छोटी मोटी फैक्ट्री में काम करेगा। तो अंदर से सुन के लगता था यार क्या करूं मैं। स्कूल में जो कहता है उतना पढ़ता हूँ, घर में पढ़ता हूँ, हर जगह पढ़ता हूँ, और क्या करूँ मैं, और कैसे तेज बनूँ। अपने से खूब कोशिश करता था कि मैं अच्छा सा पढ़ाई करूँ, अच्छे नंबर लेके आऊँ, लेकिन किस्मत में था ही नहीं। और दोस्तों, उसके बाद में 1997 में पापा की पोस्टिंग हिसार कैंट हो जाती है, और मैं सातवीं क्लास पास कर चुका था। तो एक दिन वो मुझे बोलते हैं कि बेटा अब मेरी पोस्टिंग वहाँ हो रही है और वहाँ पर जाना पड़ेगा। तो मैं सोच रहा था कि चलो पीछे हम वहाँ चलेंगे, बाकी की पढ़ाई वहाँ से करेंगे। तो पिताजी ने बताया कि नहीं, मैंने दिल्ली के अंदर घर लिया है, ज़मीन लिया है। अब आपको दिल्ली में अपने भाई बहन और मम्मी के साथ रहना पड़ेगा। उनकी अभी 10 साल की नौकरी और थी, मेरी अभी ड्यूटी है। मैं कहा, मैं तो बड़ा खुश हो गया। मैंने कहा अब मुझे हॉस्टल से आज़ादी मिला मुझे। अब मैं दिल्ली में जाऊंगा, क्योंकि मैं बाहर तो रहा मैं, लेकिन उन दरमियान में होता क्या था हॉस्टल के अंदर कि सुबह आप स्कूल से आओगे, स्कूल से आओगे और कैंट के अंदर रहोगे। बाहर की चकाचौंध के बारे में मुझे नहीं पता था। बाहर के जो मौज वगैरह हुआ करते थे, जो आदमी खुली सांस जो लेना होता था, वो मैं 7वीं क्लास तक नहीं ले पाया था।
इन शॉर्ट मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो मेरा बचपन 7वीं क्लास तक जो था वो बंदिश में ही था। मेरे पिताजी मुझे पढ़ा लिखा के बहुत बड़ा आदमी बनाना चाहते थे, वो नहीं हो पा रहा था। और 7वीं क्लास के बाद 1997 तक वो भी थक चुके थे कि नहीं ये पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाएगा। 97 में उन्होंने बताया कि दिल्ली में ज़मीन ले लिया। जब जैसे ही दिल्ली के बारे में जब उन्होंने बताया तो अंदर से बड़ा एक्साइटेड हुआ कि दिल्ली शहर में, दिल्ली इंडिया की राजधानी है, दिल्ली में जाऊंगा, बड़े घर में रहूंगा, खुला घूमूंगा अपने मन से जहाँ जाऊंगा, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, मतलब जैसे ख्याल आदमी का आता है, एक्साइटेड होता है, वैसे मैं भी एक्साइटेड हो गया। मैंने कहा यार चलो अब लगता है कि खुल के ज़िंदगी जिया जा सकता है। और 1990 के अंदर पापा ने ज़मीन ले लिया, बनाना स्टार्ट कर दिया। मैं वहाँ पढ़ रहा था। और 98 के अंदर जब मैं दिल्ली आया और मुझे उन्होंने दिखाया कि बेटा हम यहाँ रहने वाले हैं। आपको बता दूं कि जब उन्होंने बताया कि हम इस जगह में रहने वाले हैं, उसी दिन सारे सपने मेरे वहीं टूट गए मेरे। मैंने कहा ऐसी जगह, ये कोई जगह होती है? ऐसे जगह में लोग रहते हैं? इससे तो बढ़िया अपना गांव था, इससे बढ़िया तो मैं हॉस्टल में था। वो एक ऐसी जगह लेके आ गए। मुझे बोलते हुए दुख की बात होती है कि मैं वहाँ रहा हूँ, मैं उसकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर मैं यही जो मैंने फील किया उस समय मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो ऐसी जगह थी दोस्तों कि जहाँ पर ना कोई गलियाँ थी, ना कोई निकलने का रास्ता था, ना कोई जाने का रास्ता था, ना लाइट हुआ करती थी, ना रोड हुआ करते थे, कुछ भी नहीं। चारों तरफ पानी पानी भरा रहता था। मान के चलो कि जगह के आगे दिल्ली तो लगा हुआ है, लेकिन दिल्ली नहीं, बिल्कुल गांव देहात मुकंदपुर के एरिया की बात कर रहा हूँ। और जो लोग मुकंदपुर में आज से 20 साल पहले 97-98 की बात कर रहा हूँ, वो लोग समझ सकते हैं। दोस्तों दिल्ली में आ गया। उस समय छोटे छोटे 2 मेरे भाई हुआ करते थे और एक छोटी सी मेरी बहन हुआ करती थी गोद के अंदर। जब दिल्ली में आया तो भैया जी के यहाँ, ताऊ जी के लड़के थे, उनके यहाँ मैं रहता था। और पापा जब वो मकान मेरा बन रहा था तो उन्होंने वो मकान बनाया। 50 गज की ज़मीन ली थी। जब 50 गज का जब टुकड़ा देखा मैंने कहा यार इसमें कितने लोग रहेंगे, ये होता क्या जगह? क्योंकि उस समय तो ज़्यादा 8वीं क्लास में था, ज़्यादा दिमाग नहीं था उस समय, ज़्यादा सोचने समझने की शक्ति नहीं थी, सोचने समझने की नहीं थी। पापा ने जैसे तैसे करके वहाँ एक घर बनाया। और आपको बता दूँ, आज सलूट करता हूँ पिताजी को कि 1997 के अंदर उस समय जो उनकी सैलरी हुआ करती थी वो मात्र 2400-2500 के आसपास होती थी। 2400-2500 के सैलरी के अंदर पिताजी ने दिल्ली के अंदर प्लॉट लिया और घर बनाया। आज वो मेरे लाइफ के अंदर बहुत बड़ा रोल मॉडल हैं। आज उनको सलूट करता हूँ, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। दिल्ली जैसे शहर में एक छत दिया उन्होंने। दोस्तों उसके अंदर उन्होंने एक कमरा बनाया पीछे। जब वो कमरा तैयार हो रहा था, मेरे परिवार जो मम्मी थी, भाई बहन थे, सब गांव में थे। जब तैयार हो रहा था तो मैं वहाँ पर कुछ दिन के लिए छुट्टी में आया था। उन्होंने कमरा तैयार किया, पीछे एक कमरा बना और चारों तरफ से बाउंड्री करवा दिया। जो गली थी, जो मेरी गली थी, वो गली 5 फुट नीचे थी। और जो पीछे जो कमरा था, जो कमरा सिंगल एक ही कमरा बनाया था, और उस जो कमरे की जो गहराई थी वो लगभग 3 फुट थी। आप ये समझ लो कि 50 गज का प्लॉट चारों तरफ से कवर हो गया। बाहर एक मेन गेट लगा हुआ था और यहाँ से 5 फुट ऊंचा आगे ईंट उठ रख के चढ़ने की जगह थी। और जब चलने का जो रास्ता था, कमरे तक पहुँचने का जो रास्ता था, वो रास्ता एक 10 इंच की दीवार थी, लगभग 15 फुट के आसपास। और उस दीवार पे सावधानी से हम आगे जाते थे, फिर कमरे में रहते थे। कमरे की गहराई थी 3 फुट के आसपास। चारों तरफ से पानी भरा हुआ था। जिस स्थिति में उन्होंने ये ज़मीन लिया, घर बनाया, वो स्थिति भी लाजमी थी कि उस समय इनकम बहुत कम थी, परिवार के खर्चे थे। तो ऐसे ही करके जब भी बारिश होती थी तो उस मेरे घर के जो दीवार थी बीच की, दोनों तरफ पानी भर जाया करता था। कभी कभी मेरे जो छोटे छोटे भाई थे वो चलते फिरते उस खड्डे में गिर भी जाते थे, कितने बार चोट भी लग जाती थी। वैसे हमने दिन देखा।
जब मैं दिल्ली में रह रहा था, जब दिल्ली में मैं रह रहा था 98 के अंदर, तो छोटे छोटे भाई, एक 5 साल का, एक 3 साल का, छोटी सी एक बहन लगभग 6 महीने के आसपास थी। तो बड़ी जिम्मेदारी थी मेरे ऊपर, पापा जी रहा नहीं करते थे। और उस समय की बात बता दूं आपको, उस समय की बात बता दूं आपको कि उस शहर, उस जगह के अंदर जहाँ पर आज रहता हूँ, आज तो काफ़ी कुछ बदल गया। यहाँ भी पानी नहीं था, यहाँ भी लाइट नहीं थी, उस समय सिलेंडर नहीं हुआ करते थे, केरोसिन का एक स्टोव हुआ करता था। मम्मी ने मिट्टी का चूल्हा बनाया था। इनकम कम होने के कारण आसपास के माहौल को देखते हुए उस समय मैं जो गोबर के जो उपले हुआ कंडे हुआ करते थे वो लेके आता था मैं, और उस पे हम खाना बनाते थे। वो कंडे लेके आता था, सब्जी लेके आता था, पानी लेके आता था। और उस टाइम पे जहाँ मैं रहता था, जहाँ पर शुरू में आया था, उस समय जो पीने का जो पानी हुआ करता था वो अमृत से कम नहीं हुआ करता था। पीने का पानी बहुत मुश्किल से मिलता था। पीने का पानी के लिए आपको सुबह 4 बजे उठकर लाइन लगाना पड़ता है। अगर आप उठने में लेट हो गए, आप उठने में अगर लेट हो जाते हो तो आपको पानी नहीं मिलेगा, और फिर डब्बा लेके आपको 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर आपको घर से बाहर जाना पड़ता था। तो ये प्रोसेस चलता रहा। बहुत बार मैं और मम्मी जी हम पानी लेने के लिए 4 बजे लाइन में लगते थे, लेकिन नंबर आते आते पानी ख़त्म हो जाया करता था। जैसे मैं दिल्ली में आया, जैसे तैसे करके ये जो पिक्चर मेरे सामने आई, तो मैं धीरे धीरे एडजस्ट हुआ, क्योंकि एडजस्ट होने के अलावा मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। और पैसे के अभाव के कारण उस समय मेरा दाखिला मजबूरी में सरकारी स्कूल में, यहीं के पास में सरकारी स्कूल में लिखवा दिया गया। 8वीं क्लास में मैं दिल्ली में आके गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ा, और वो स्कूल जो था वो 8वीं तक ही था। फिर मैंने 8वीं पास किया। जब 9वीं में पढ़ाई करने की बात हुई तो फिर पता लगा कि आसपास में स्कूल अच्छा नहीं है, तो मुझे दिल्ली के रूपनगर में एक स्कूल था, धनपतमल बिरमानी करके, वहाँ पर पता लगा कि जान पहचान से दाखिला होगा 1999 के अंदर, 1999 के अंदर। किसी के माध्यम से, जान पहचान के माध्यम से, पापा जी थे नहीं, जैसे तैसे करके यहाँ से जुगाड़ लगवा के वहाँ मेरा दाखिला हुआ। और दोस्तों 1999 में मेरा दाखिला रूपनगर के स्कूल में हुआ, जो कि मेरे घर से लगभग 10-12 किलोमीटर दूर। बस से आना जाना, 2-3 बस बदलना पड़ता था, कभी कभी साइकिल से जाना पड़ता था मेरे को। तो ऐसे करके मैंने वहाँ पर मेरा दाखिला हुआ। मैंने वहाँ से 9वीं पास किया, 10वीं किया तो लगा कि एक उस समय की बात है, 2000 में मैंने 10वीं पास किया। जब 10वीं पास किया तो मुझे लगा कि यार एक माइलस्टोन तोड़ दिया, क्योंकि उस समय 10वीं पास बहुत बड़ी बात होती थी। उसके बाद में 11वीं में मेरी कंपार्टमेंट आ गई। कंपार्टमेंट मैंने क्लियर किया और जैसे तैसे करके मैंने फिर 2002 के अंदर 12वीं पास कर लिया। 12वीं पास करने के बाद में ग्रेजुएशन में पढ़ाई करने का इच्छा थी, लेकिन परसेंटेज मेरे कम थे। कॉमर्स साइड से पढ़ा लिखा हूँ, कॉमर्स से मैंने पढ़ाई की। जैसे ही 12वीं का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ 2002 के अंदर, तो छुट्टियां पड़ती है, रिज़ल्ट का वेट करते हैं। और उम्र बड़ी हो गई थी, मूछ दाढ़ी हल्की हल्की आनी स्टार्ट हो गई थी। और दिल्ली जैसे शहर में मैं 2-3 साल मैंने काटा, 4 साल काटा, तो लगने लग गया कि यार कुछ करना चाहिए कमाने के लिए। आसपास का जो माहौल था बड़ा गरीब माहौल था, बचपन से मैंने गरीबी देखी। तो मुझे लगा कि यार अगर कुछ मैं साथ कुछ करता हूँ, क्योंकि लोगों को देखा है, लोग 10वीं पास करके, लोग 12वीं पास करके वो भी कुछ ना कुछ करते हैं। तो अंदर से जिज्ञासा हुई, अंदर से लगा कुछ करना चाहिए। तो मेरे ठीक घर के सामने एक अंकल जी रहते थे, जो मेरे पिताजी के दोस्त थे। वो कहते हैं क्यों नहीं अपने बेटे को आप मैकेनिक का काम सिखा देते हो। जो पंखे का मोटर होता है, जो बिजली का मोटर होता है, जो पानी का मोटर होता है, आप इसका काम सिखा देते हो। तो गर्मी का टाइम आने वाला है, इसमें अच्छा कमा लेगा। देखो मैं इतना कमाता हूँ। तो मुझे भी लगा, और एक मेरा रिश्तेदार था, वो भी मोटर मैकेनिक काम करता था, तो मुझे लगा कि काम अच्छा है।
दोस्तों 2002 के अंदर पढ़ाई करते हुए मुझे मोटर मैकेनिक का काम सीखने का मिला। मुझे लगा कि मैं मोटर मैकेनिक बन के अच्छा सा काबिल एक इंसान बन सकता हूँ, अपनी दुकान होगी जैसे हम सब सोचते हैं। और मैं काम पे गया। जब काम पे गया वहाँ तो देखा मैंने कि वहाँ क्या होता। बड़ा खुश होकर गया था, मेरा पहला दिन था, मेरा पहला काम था मेरा। बड़ा खुश होकर गया। तो जो अंकल जी थे उनके साथ 4-5 और लोग काम करते थे और सबसे छोटा सबसे नया मैं ही था। वहाँ देखा मैंने, उन्होंने बोला कि बेटा चाय लेके आओ। उन्होंने बोला चाय लेके आओ। मैंने कहा कहाँ से आएगी जी? तो कहते पास की दुकान में चले जाओ, वहाँ से आपको चाय मिल जाएगी। मैंने कहा पैसे? उन्होंने कहा कि हमारी दुकान का नाम ले लेना, मेरा नाम ले लेना और आपको चाय मिल जाएगी। मैंने बोला ठीक है जी। मैं गया और चाय लेके आया। तो उन्होंने कहा चाय पिला दो। तो उसमें प्लास्टिक कप नहीं, वो कांच के कप हुआ करते थे। उन्होंने कहा कि आप ये कांच के कप में पिला दो। मैंने पिला दिया। मैंने भी चाय पिया, अच्छा लगा। मैंने कहा चलो काम अच्छा है, सुबह सुबह आया हूँ, चाय पीने को मिला है। जब चाय पिया और चाय पीने के बाद में थोड़ी देर के बाद वो अंकल जी मुझे बोलते हैं, उनका जो सीनियर था वो बोलता है कि बेटा इस कप को आप साफ करके रख दो। जैसे ही उसने मुझे ये बात बोली, भगवान कसम वो बात सीना छाती में लग गई। पढ़ाई लिखाई करके, इतना संघर्ष करके 12वीं का एग्ज़ाम दिया हूँ, फौजी का लड़का हूँ और साला काम करना है तो कप साफ करने के लिए। दोस्तों अगले दिन मैं गया ही नहीं, मैं फिर आ गया। फिर उन्होंने कंप्लेन किया, मेरे पिताजी से बात किया कि ये तो काम नहीं करेगा, ये तो ऐसा है। तो पापा ने समझाया कि बेटा अगर काम करना तो ये सब कुछ करना पड़ेगा। मैंने कहा मेरे बस की नहीं है, नहीं दूंगा मैं, मेरे से नहीं बर्दाश्त होगा। पता नहीं अंदर से एक ईगो था क्या था, मैंने कहा नहीं, मैं झुक के काम नहीं करूँगा। तो ऐसे ही चलता रहा। मेरा रिजल्ट आ गया, मैं पास हो गया। बहन के लोग उनकी बड़ी इज्जत से बात करते थे, साहब साहब बोलते थे और पढ़े लिखे मालूम होते थे पढ़े लिखे, लेकिन पढ़े लिखे थे नहीं। वो काम क्या करते थे, वो सहारा इंडिया में खाते खोलने का काम करते थे। 2002 की बात बता रहा हूँ, आज से 12 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं। 2002 के अंदर सहारा इंडिया के काम करते थे वो, और उस समय उनको लोग बैंक वाले बोलते थे। तो उन्होंने देखा कि लड़का अच्छा है, ठीक ठाक है, शक्ल तो ज़्यादा अच्छी नहीं थी बचपन के अंदर, उस समय में काला सा हुआ करता था और उतना नहीं, लेकिन फिर भी देखने में ठीक ठाक लगता था मैं। तो उन्होंने मेरे पिताजी से, मेरी मम्मी से बात की कि आपका जो लड़का है, ये लड़का बहुत अच्छा काम कर सकता है, बहुत बड़ा काम कर सकता है, आप इसको मेरे हवाले कर दो, मैं इसको अच्छा काम करवा दूंगा। तो मेरे पिताजी कहते हैं कि हाँ पढ़ाई कर रहा, कुछ ना कुछ सीख ले, कुछ ना कुछ कर ले। मेरी माता जी कहती थी कि चलो कुछ घर बैठने से बढ़िया इधर उधर घूमता है, भटकता है, इससे बढ़िया कुछ ना कुछ कर ले, कुछ सीख ले। तो उन्होंने बोला कि बेटा ये एड्रेस लो और इस एड्रेस पे आपको कल 10 बजे, मैं मुकंदपुर में रहता था और उन्होंने जो एड्रेस दिया वो दिया आज़ादपुर का, आपको बैंक में आना है, और बैंक का नाम बताया सहारा इंडिया। हम भी अनपढ़ गंवार, हमने भी सोच लिया कि सहारा इंडिया बैंक होती है। सहारा इंडिया में गया, देखा तो वहाँ लोग कॉपी किताब लेके बैठे, टेबल कुर्सी लगा हुआ, काम कर रहे हैं लिखाई पढ़ाई का। तो लगा, फील हुआ कि हाँ अब थोड़ा अच्छी जगह हूँ, अब यहाँ पर किसी को पानी पिलाने की ज़रूरत नहीं है, कप खंगालने की ज़रूरत नहीं है, अब यहाँ से कुछ अच्छा कर सकता हूँ। उन्होंने समझाया कि ऐसे ऐसे करना है, खाता खोलना है, डेली खाता खोलना, मंथली करना है, एफडी करना है। मैंने कहा ठीक है, बहुत खुश हुआ। और वहाँ से फॉर्म और पेपर लेके आ, मैंने
कहा कि वो आंटी जी थी, अच्छी जान पहचान थी, तो मैंने बोला कि आंटी जी ऐसे ऐसे करके आपको अगर खाता को अगर आप पैसा जमा करते हो तो थोड़ा बहुत उन्होंने मुझे बताया था, तो वो खुश हो गई। 10 रुपये रोज का मुझे खाता खोलने को मौका मिला, मैं बड़ा खुश हुआ। फिर उनसे दूसरे टीम ऐसे करते 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 6 महीने मैंने 6 महीने काम किया, अच्छा खासा काम चल रहा था। लोगों के घर जाके मिलना, उनसे खाता खोलना, उनके बारे में, उनकी बचत करने के बारे में बताना, अच्छा सा लग रहा था, इंटरेस्ट आ रहा था। तो किसी ने बोला कि इसके साथ साथ में आप LIC कर लो, जीवन बीमा कर लो। अब जीवन बीमा करने के लिए एग्ज़ाम देना पड़ता है, सहारा इंडिया में तो कोई एग्ज़ाम दिया नहीं, तो एग्ज़ाम कैसे होगा? तो कमीशन का काम था, सहारा इंडिया में खाता खोलूँगा, पैसा आएगा, किसी का कोई बंधन नहीं था, किसी को दबाव नहीं था, तो काम अच्छा था। जितना मैं खाता खोलता था उतना मुझे कमीशन मिल जाता था। उसी साथ साथ मैंने LIC का एग्ज़ाम दिया और LIC के एग्ज़ाम में, एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्लियर हो गया। यहाँ पर थोड़ा सा किस्मत मेरा साथ दे गया, मुझे LIC की लाइसेंस मिल गया, जीवन बीमा करने लग गया। मॉडल टाउन ब्रांच से मैंने जीवन बीमा करना स्टार्ट किया। तो मैंने पॉलिसी की, 1 साल में मैंने 16-17 पॉलिसी की, लेकिन मैंने देखा कि यहाँ पर पॉलिसी लोग करवाते तो हैं लेकिन कमीशन ज़्यादा मांगते हैं। वो कहते हैं कि आप ये जो किस्त है, मेरी जो पॉलिसी है, इसको आप आधा भर दो और आपको मैं चलाऊँगा। अब मुझे नहीं पता था, वो मुझे बेवकूफ़ बनाते थे, उनको कहीं अपने इनकम टैक्स में देना होता था। तो ऐसे करके जैसे तैसे करके साल 2 साल मैंने काम किया, मैंने 2003 के अंदर LIC किया था, सहारा भी कर रहा था, LIC भी कर रहा था। कमाई उतनी नहीं हो पा रही थी, उतना सुकून नहीं मिल पा रहा था, स्टेबिलिटी नहीं मिल पा रही थी। तो 2004 के अंदर एक मेरे रिश्तेदार थे, उन्होंने कहा कि तू मार्केट में काम करता ही है, तो क्यों ना, 2004 की बात बता रहा हूँ, तो क्यों ना एक काम और कर ले, अगर तू ये काम कर लेता है तो यहाँ से भी तेरे को अच्छी इनकम आ जाएगी। मैंने कहा वो काम क्या है? तो एक लैब है, अपना नंदा डायग्नोस्टिक लैब, मधुबन चौक के ऊपर है, छोटा सा लैब हुआ करता था उस टाइम के अंदर। जो ये वेट करने वाली जो प्रोसेस था, जो प्रक्रिया थी, ये बड़ा चुभता था यार, नहीं वेट कर सकता मैं, वेट नहीं होता मेरे से। वो एक बुखार की, खांसी की दवाई लेने के लिए डॉक्टर आया, वो पेशेंट आया हुआ है, डॉक्टर उसमें लगा हुआ है लेकिन डॉक्टर मिल रहा है। तो ऐसे करके 10-12 डॉक्टर से सुबह मिलता था, 10-12 डॉक्टर से शाम को मिलता था, और मिल के शाम को रिपोर्टिंग करता था, लेकिन मज़ा नहीं आ रहा था। फिर डॉक्टर ने एक दिन मुझे डांट दिया कि ऐसे काम नहीं चलेगा, तुम ज़्यादा लोगों से नहीं मिल पाते हो, ऐसा नहीं कर पाते हो। तो उसके बाद मैंने कहा कि अब क्या करूं। दोस्तों, उस समय जो मेरी सैलरी थी, जब मैं लैब में लगा, उस समय मेरी सैलरी थी 6,000 रुपये। कुछ कमीशन सहारा LIC से मुझे मिल जाता था और 6,000 मुझे यहाँ से। तो 5-6-7 महीने के आसपास मैंने काम किया, 5-6-7 महीने के आसपास काम किया, काम ठीक ठाक चल रहा था। तो उस टाइम पे आपको बात बताता हूँ, उस टाइम पे मेरी माताजी की तबीयत ख़राब होने लगी थी, मेरी माताजी बीमार होने लगी थी, और मैं अपने भाई बहन को पाल रहा था। जैसे भी पिताजी मेरे रहते नहीं थे, तो बड़ी दुख दर्द उस समय मैं झेल रहा था। तो मेरे जो रिश्तेदार थे, उन्होंने बोला कि क्यों ना इसकी शादी करा दें। मेरे उस समय मात्र एज 22 साल की थी, 2005 की बात। तो 2004 में शादी की बात चलनी स्टार्ट हुई, और 2005 में घर वालों ने शादी करने की ठान ली। भगवान कसम, आज पूरे होशो हवास में आप सभी को बता रहा हूँ कि उस समय जो शादी करने का जो डिसीज़न था, वो मेरा डिसीज़न नहीं था, लेकिन हालात ऐसे थे कि मुझे करना पड़ा। क्योंकि मुझे पता था कि शादीशुदा जो लाइफ है वो तभी सुखी रह सकता है जब आदमी अपने पैर पर सही से खड़ा हो जाए। और उस समय मैं अपने पैर पर सही से नहीं खड़ा था। ये 5-7-8 हज़ार की कमाई होती है क्या, लेकिन हालात ऐसे बन गए थे जो करना पड़ेगा। एक तरफ पूरा परिवार था, पापा रहते नहीं थे, खाना बनाना, स्कूल जाना, कपड़े धोना, सारी बात सब कुछ करना। तो घर वालों ने सबने प्लान बनाया, और मेरी जो शादी है 2005 में 21 मई को हो गई, और अगले महीने में एनिवर्सरी भी आने वाली है। 21 मई को मेरी शादी का दिन फिक्स हो गया। और आपको एक बड़ा मज़ेदार किस्सा बताता हूँ, समझने की कोशिश करना कि जिस गांव का मैंने पहले जिक्र किया था, उस गांव में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं हो पाया था। पापा की 2005 के अंदर भी इनकम जो थी वो भी 4-5 हज़ार के आसपास थी, और 4-5 हज़ार मैं कमा लेता था, और कमाई उतनी बच नहीं पाती थी। तो उस समय हम फाइनेंशियली उतने मजबूत नहीं थे,
उतने मजबूत नहीं थे। शादी तय होगी। आपको कहानी बताता हूँ, आपको बात बताता हूँ उस समय की, 2005 की। जो मेरा ससुराल ठीक हुआ, वो ससुराल मेरे गांव से लगभग 30-40 किलोमीटर दूर। मेरे गांव और ससुराल के बीच में एक नदी हुआ करती थी, और उस नदी को पार करने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता होता था, नाव का रास्ता। और उस समय में भी 150-200 बाराती हुआ करते थे। तो आमदनी कम होने के कारण, कमाई कम होने के कारण, पैसे की कम होने के कारण मेरे पिताजी ने 2005 के अंदर 21 मई के अंदर शादी तय किया। घर पे जो कार्यक्रम होता वो सारा कार्यक्रम हुआ, पूजा पाठ हुआ, और ट्रैक्टर इधर का इधर बुक कर रखी थी। अब जब वहाँ पर गया तो थोड़ा सुकून मिला। गाड़ी को सजा रखा था, नीली सी पुरानी सी एक ऑल्टो थी, गाड़ी को सजा रखा था बढ़िया। ये मान के चलो कि उस समय ट्रैक्टर पे बैठने वाले आदमी को अगर ऑल्टो कार में बैठने को मिल जाए तो उसके लिए कितना। और उसके कुछ एक दोस्त हैं मेरे, अपने वीर बहादुर सर हैं, स्टार से फायर लीडर, शादी में भी थे। तो उन्होंने देखा। फिर हम वहाँ से बाराती जो थे सारे बस में गए, और बस से फिर मैं उस ऑल्टो कार में हुआ। रात भर शादी हुई। सुबह फिर मैडम को लेकर, दुल्हन को लेके दोबारा फिर ऑल्टो से नाव पे आया, और नाव से मैडम के लिए पापा ने वहाँ से पालकी कर रखा था नाव नदी की इस तरफ से। मैं वहाँ से फिर ट्रैक्टर पे आया। दोस्तों, ट्रैक्टर पे चढ़ के ट्रैक्टर पे आने के बाद शरीर इतना थक सा गया था कि गांव आके थकान सी हो गई। आप समझना, 2000 जब फिर दिल्ली आया, महीने 1.5 महीने के बाद गांव में रहने के बाद, जब मैं 2006 में दिल्ली आ गया। जब दिल्ली में आया 2006 के, मैंने इंटरव्यू दिया, नहीं करना पड़ा, मैंने इंटरव्यू दिया और मेरा वहाँ सिलेक्शन हो गया। सैलरी 8000 में इंटरव्यू दिया, वहाँ सिलेक्शन हो गया। काम मिल जाता था मुझे, काम मिलने में कोई तकलीफ नहीं, काम मिल जाता, लेकिन टिक नहीं पा रहा था मैं। एक तो पढ़ाई में कमज़ोर, किस्मत से कमज़ोर, टिक नहीं पा रहा था। जैसे तैसे कर रहा था, जैसे तैसे काम कर रहा था। 2010 में अकाउंट ओपनिंग का काम मुझे मिल गया HDFC बैंक के अंदर, और मैं लोगों को खाता खोलने लग गया, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। मॉल टाउन ब्रांच, डेरेवाल नगर के अंदर ब्रांच थी, यहाँ भी रिपोर्टिंग करना, सब कुछ ठीक चल रहा था। उसके बाद यहाँ भी इतना प्रेशर कि आपको इतने खाते खोलने हैं, इतना आपको सेल देना है। उसके बाद प्रेशर, और उस समय थोड़ा सा मार्केट भी डाउन हो रही थी। दोस्तों, मैं फ्रस्ट्रेट सा हो गया था, घबरा हो गया मैं। साला अब नौकरी नहीं करेंगे, इसलिए कि अब नौकरी नहीं करेंगे, अब अपना कोई बिजनेस करेंगे। जॉब से दुखी होकर मैंने अपना काम डालने की सोचा। और 2010 लास्ट का महीना, यही अक्टूबर-नवंबर का महीना चल रहा था, मैंने सोचा कि अपना काम करेंगे। राजस्थान के अंदर मेरे कोई जानकार के रहते थे, बहरोड, जयपुर से 100 किलोमीटर पीछे बहरोड है। वहाँ पर एक पोल फैक्ट्री हुआ करती थी, खंबे की पोल फैक्ट्री। वहाँ पर उन्होंने बोला कि मनोज, यहाँ पर थोड़ा पढ़ाई लिखाई लोगों की ज़रूरत है, यहाँ पर तू अगर ठेकेदारी करेगा तो अच्छा कमा लेगा। मैंने कहा ठीक है। लेबर वर्क का, जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर होता है, वो मैंने वहाँ काम किया। मेरे पास 1-1.5 लाख रुपए थे। मैंने जैसे तैसे करके पैसा लगाया, मैंने वहाँ पर पैसा लगाया, वहाँ काम करना। शुरू में 1-आध महीना तो अच्छा लगा, उसके बाद करते करते 2-2.5 लाख रुपए का मेरे पर 6 महीने में कर्जा हो गया। वो भी काम हाथ से निकल गया। लगने लग गया कि यार अब क्या करेगा आदमी, कैसे आगे अपने लाइफ को संवारेगा। उसके बाद फिर 2011 के अंदर मैं दिल्ली आया। तो दिल्ली आया, ऐसी खाली बैठा हुआ था। मेरे एक मामा जी हैं, वो कहते हैं कि वो लैब में काम करते थे। वो कहते हैं कि मेरा एक पेशेंट आता है, वो कहता है कोई फील्ड का लड़का है तो बता। उन्होंने बोला कि फील्ड का एक है, मेरा भांजा है, आप अपने साथ लगा लो। तो मैंने जाते ही उनको बोला कि मैं कोई सेल्स का काम नहीं करूँगा, मुझे ऑफिस में बैठने वाला काम दो। क्योंकि सेल्स का काम कर करके मैं थक चुका था। इतना प्रेशर होता है, भागना, रोज़ काम लाओ। सेल्स के काम से थक चुका था। लेकिन सेल्स के काम में मज़ा भी आता है, ज़्यादा बंधन नहीं होती है। तो उसने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ऑफिस जो था उसका, जो मैं गया वहाँ पर, सिलिकॉन रेडीमिक्स के नाम से था। ऑफिस जो था उनका, वो पीतमपुरा सिटी सेंटर जो है, होटल सिटी पार्क, उसके पीछे ऑफिस था उनका। वहाँ पर उनका ऑफिस था। और उनका जो प्लांट था, जहाँ पर माल बन के तैयार होता था, वो सोनीपत के अंदर था, वो चंदी बॉर्डर पे।
तो उन्होंने बोला कि आप इसको ऐसे ऐसे करना, आप लोन बेचने वाला, इंश्योरेंस बेचने वाला आदमी, RMC रेडी मिक्स कंक्रीट। उन्होंने जब मैंने नया नाम सुना तो मैं हैरान हो गया, ये क्या चीज़ है। लेकिन कहते हैं कि भूखा पेट जब जरूरत हो तो कुछ भी बेचने को तैयार हो जाता है। मैंने कहा सर मैं करूँगा मैं। उन्होंने बोला ऑर्डर लेके आना। तो वहाँ पर एक दोस्त रहा करता था मेरा, उस दोस्त को बोला इसको काम सिखाओ। लेकिन वो मुझे काम सिखाने का बहाने से ले जाता था, लेकिन मुझे सही जानकारी नहीं देता था, क्योंकि उसको पता था कि अगर ये सीख गया तो ये आगे बढ़ जाएगा। नौकरी में अक्सर ऐसा होता है, जो आपके साथ वाला, जो हमारे साथ वाला बंदा है, वो हमें कोई भी काम सिखाना नहीं चाहता है, कोई भी काम हमें वो बताना नहीं चाहता है। उसको डर लगता है कि ये मुझसे सीख गया तो। दोस्तों करते करते मेरा 2 महीने तक कोई ऑर्डर नहीं आया। 2 महीने के बाद फिर एक ऑर्डर आया, करने लग गया। मैं 20-22 हज़ार की नौकरी छोड़ के फिर मैं रेडी मिक्स कंक्रीट में 2010-11 की बात कर रहा हूँ मैं फिर यहाँ पर 12,000 में मैंने नौकरी करना स्टार्ट किया। लगभग यहाँ 11 महीने के आसपास मैंने यहाँ काम किया, काम सही चल रहा है, और मैं 12,000 से 25,000 तक मैं कमा लेता था। इंसेंटिव मिलता था, बाकी ऊपर की कमाई होती थी। यहाँ ठीक ठाक घर गृहस्थी चलने लग गई थी। उसके बाद में पता लगा कि ये जो मालिक है, ये मालिक थोड़ा सा बेईमानी करता था, और ये थोड़ा सा इसका व्यवहार सही नहीं था। और मेरा एक क्लाइंट जिसको मैंने माल सप्लाई किया था, उसने एक नया प्लांट लगाया है, और वो नया प्लांट में मुझे उसने ऑफ़र किया कि मनोज जी आप यहाँ पर आ जाओ। उनका ऑफिस सेक्टर 11 रोहिणी के अंदर था, और उनका जो प्लांट था वो बहादुर के अंदर था। उनके पास गया, उन्होंने बताया कि आपने मुझे आपने हमारे काम अपने प्लांट से अपने मेरे यहाँ पर माल डाल रखा है, आप मेरे प्लांट पे काम करोगे। मैंने कहा जी इतनी सैलरी। तो उन्होंने मेरी सैलरी 25,000 रख दी और ऊपर से इंसेंटिव रख दिया। उस कंपनी में आने के बाद में मेरी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आया। उस कंपनी में मैं आया, सीनियर मैनेजर के पोस्ट पे आया। मेरे नीचे 2-4 लड़के थे। उस कंपनी में मुझे ड्राइवर दे दिया, गाड़ी दे दी, और मैंने काम करना स्टार्ट किया। कंपनी में पहला मार्केटिंग वाला, उस कंपनी को चलाने वाला मैं था। वहाँ पर मैंने काम करना स्टार्ट किया। अच्छा इंसेंटिव बनता था। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मेरी जो इनकम थी 2011 के अंदर, मैं लगभग 1-1.25 लाख रुपए महीने पे आ गया था। पैसा कमाना स्टार्ट कर दिया। अपने मन का काम था, वहाँ पर सारा कंट्रोल करता था। उस RMC रेडी मिक्स कंक्रीट के अंदर मैं एक अच्छा सा खिलाड़ी बन गया था। अच्छे ऑर्डर आते थे, अच्छा सा काम, घर बैठ के भी काम होता था। लेकिन कभी कभी इतना प्रेशर होता था कि ना मुझे खाने को टाइम मिलता था, ना सोने को टाइम मिलता था, बंधन था। फिर कुछ टाइम के बाद उस मालिक की पार्टनरशिप हो गई, वो जाट के साथ पार्टनरशिप हो गई। और आपको पता कि हरियाणा के जो जाट भाई होते हैं, वो अगर आपके साथ प्यार से भी बात करेंगे तो आपको लठमार भाषा लगती है। तो 2011-12 की बात मैं बता रहा हूँ। तो मुझे थोड़ा सा वो अनकंफर्टेबल फील होता था कि यार नौकरी कर रहा हूँ, पैसा कमा रहा हूँ, और लाइफ के अंदर ये बंदिश है, दबाव है, ये आड़े उड़े की जो बात है। और उस समय मैं काम करते करते मैंने अपने साथ में पैसों को लेकर कोई मारा मारी नहीं थी। लेकिन मैं समय और सिक्योरिटी फील नहीं कर पा रहा था। उसी समय मेरे जीवन में एक मेरे मित्र का, जो कि सहारा इंडिया में काम करते थे, उनका आगमन होता है, और वो मुझे बताते हैं कि हम एक ऐसा काम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप ये काम करते हो तो आप इस काम को करके बहुत अच्छा कर सकते हो। आपकी लाइफ के अंदर आपका समय भी होगा